बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में छोटी छोटी कुछ बातें जो कि हम लोग मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और हमें समझ नहीं आती कि इतनी मेहनत के बावजूद और इतना सब कुछ सेट होने के बावजूद कुछ लोगों की सिफारिशें भी होती हैं, तो उन सब के बावजूद भी हमें वो चीज़ अचीव क्यों नहीं हो रही, या एक वो जो बेचैनी सी होती है माइंड के अंदर, उसके कुछ आंसर्स हैं मेरे पास। आई गेस अगर हर बंदा इसको अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करेगा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस सिचुएशन से ज़रूर गुज़रता है, एक दफ़ा नहीं कई बार गुज़रता है। तो जी टॉपिक है ये कि अगर फॉर इंस्टेंस क्वेश्चन है मेरा फर्स्ट आप लोगों के लिए कि अगर आप लोगों ने किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, कोई भी एग्ज़ाम है, एंट्री टेस्ट है, कोई भी चीज़ है आपकी ज़िंदगी में, कोई भी चीज़ आपने जिसके लिए मेहनत की हो, ठीक है जी, आपने की इसके लिए मेहनत और हुआ कुछ इस तरीके से कि इतनी बहुत सारी मेहनत अपनी तरफ से आपने पूरी मेहनत की और एट द एंड क्या हुआ, आप हो गए उसमें फेल। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक डिसीजन आप लोगों को लेना पड़ता है कि आप लोग ये सोचते हो कि क्या पता ऐसा हो, मुमकिन है ऐसा कि अल्लाह ताला मुझसे ये चाह रहे हों कि मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करूं। शायद मैंने जितनी मेहनत की थी उतनी मेहनत इस चीज़ के लिए काफ़ी नहीं थी, तो मुझे इसके लिए दूसरी दफ़ा ट्राई करना चाहिए और मैं एक दफ़ा फिर ट्राई करूँगा और मुझे ये चीज़ अचीव हो जाएगी। ठीक है, एक ये ख्याल आता है। दूसरा ख्याल क्या आता है कि आप ये कहते हो कि ये जो चीज़ थी ना, ये मेरे लिए बेहतर नहीं थी, अच्छी नहीं थी, इस वजह से मैंने इसको छोड़ दिया और मैं जो हूँ अब किसी और रास्ते पे जा रहा हूँ और मैं अब ये काम दोबारा नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरे नसीब में था नहीं, मेरी किस्मत में था नहीं, तो इस वजह से ये मुझे मिला नहीं। ठीक है, तो इस वजह से मैं अब दोबारा से इसके लिए मेहनत नहीं करूँगा, मैं आ जाऊँगा किसी और काम की तरफ। ठीक है, ये दो मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड चीज़ें हैं, थॉट्स हैं जो हमारे माइंड में आती हैं अगर हम किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टची हों, बहुत ज़्यादा हमने मेहनत की हो और हम उसमें फ़ेल हो जाएं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ बड़ी कॉमन है। अब जो भी ये मेरी वीडियो देख रहा होगा उसको ज़रूर वो रियलाइजेशन हो जाएगी कि मैंने कहीं ना कहीं लाइफ में इस तरह की सिचुएशन को फेस किया। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा सिर्फ ये सवाल है, केस नंबर 1 हम देख लेते हैं कि आपकी किस्मत में अल्लाह ने यही लिखा था, लेकिन वही बात जो हम कह रहे थे कि अल्लाह ज़्यादा मेहनत चाह रहा था, आपकी किस्मत में यही चीज़ लिखी, आपको मिलनी भी यही चीज़ थी, लेकिन आप यहाँ पे आके ये सोचते हो कि यार क्योंकि मेरी किस्मत में नहीं था, मुझे नहीं मिलना, तो चलो जी मैं कुछ और काम स्टार्ट कर देता हूँ। आपकी मंजिल थी ये और आप निकल गए बिल्कुल दूसरी रास्ते। ठीक है, दूसरे रास्ते निकल गए आप, तो वो तो मंजिल रहेगी किसी और तरफ और आप निकल गए दूसरी तरफ। फिर इस केस में क्या होता है कि हम बहुत लंबा रास्ता मतलब बहुत डिफरेंट हर्डल से गुजरते हैं, डिफरेंट सिचुएशन से पास करते हैं, डिफरेंट चीज़ों से डिफरेंट ट्रायल्स होते हैं, एंड देन हमें ये रियलाइज़ होता है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हम दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाते हैं अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा ज़ाया करने के बाद। ठीक है, और ये होता है, बहुत सारे लोग इस चीज़ से हो सकते हैं गुजर चुके हों। अच्छा, फिर क्या होता है दूसरा केस में, अब आपको बताती हूँ कि इंसान को ऐसा लग रहा हो कि यही मेरी किस्मत में है और मुझे यही मिलना है एंड आई हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट, क्योंकि जो मैंने मेहनत की थी वो इनफ नहीं थी। वो क्या करते हैं, इसके लिए दोबारा मेहनत करते, दोबारा मेहनत करते, दोबारा मेहनत करते, बार बार ट्राई करते हैं। लेकिन लेट्स सपोज इस केस 2 के अंदर उसकी मंजिल जो थी ना, अल्लाह जी ने रखी हुई थी कहीं और उसने जाना था इस मंजिल तक। ठीक है, लेकिन वो क्या करे, इधर ही फंस गए। फिर कहीं जाके उसको रियलाइजेशन होती है कि नहीं यार ये मेरी किस्मत में नहीं है, या मे बी अब मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं रहा, ये जितनी भी टर्न थी वो ख़त्म हो गई है, चलो कुछ और ट्राई करते हैं, और फिर अगेन ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा ज़ाया करने के बाद वो अपने मकसद तक पहुँच जाते हैं। अब देखने को तो ये चीज़ कितनी डिफ़िकल्ट लग रही है और लग भी ऐसे ही रहा, होता भी ऐसे ही है मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स, हमारी भी लाइफ में ऐसे ही चल रहा होता है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में। तो सारा जो चक्कर है ना, जो सारा जो गेम बनती है, दैट इज़ ओनली डिसीजन मेकिंग। ये जो डिसीजन मेकिंग है ना कि उसी चीज़ को दोबारा ट्राई करना है, उसको छोड़ के आगे चलना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें कि हम लोग अच्छा फ़ैसला ले सकें।
कुछ हमारे इंडियन सब्सक्राइबर्स भी हैं जो हमें फॉलो करते हैं। आई रियली अप्रिशिएट देम, आई रियली रिस्पेक्ट देम। बट मेरा मज़हब इस्लाम है और मैं इस बात का मेरा बिलीफ है कि अल्लाह एक है और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। तो यहाँ पे मैं आप बेशक चाहें तो अनफॉलो कर दें, आई रियली डोंट माइंड दैट थिंग। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे जाके यू हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू। जो इंसान एज अ मुस्लिम, हमारा पक्का बिलीव है कि जब अल्लाह ताला से आपका रिलेशन मज़बूत होता है, अल्लाह ताला से आपके मामलात क्लियर होते हैं, तो यहाँ पे आके आपको जो ऊपर से एक एहसास आपके दिल में उतारा जाता है ना कि भाई इस पे गिव अप कर जाओ, तो वो एहसास आप समझ जाते हैं। ठीक है, वो जो समझनी चीज़ है ना, वो हदायत भी अल्लाह की तरफ से है और वो हदायत उसी को मिलती है जिससे अल्लाह हदायत देना चाहता है। और हदायत मोस्ट ऑफ द टाइम उसको मिलती है जिसके रिलेशनशिप्स अल्लाह के साथ अच्छे होते हैं। तो ये सारी गेम जब अगर इस डिसीजन की है और ये सारी डिसीजन डायरेक्टली रिलेटेड है अल्लाह ताला के साथ रिलेशनशिप से, तो आप ख़ुद बताएं कि इस पॉइंट पे जाके आप किसको ब्लेम कर सकते हैं या आप किस पॉइंट पे खड़े हैं और आप इससे अपनी पिछली गुजरी हुई ज़िंदगी का जायज़ा लें कि क्या मैंने इतनी लंबी ज़िंदगी गुजारी और मैं अल्लाह ताला के साथ एक ऐसा अच्छा रिलेशनशिप नहीं कायम कर सका कि इस डिसीजन के टाइम पे मैं अल्लाह से अगर दुआ मांगूं तो वो मुझे पता चल जाए, मुझे समझ आ जाए। बहुत सारे लोग तो अल्लाह से दुआ भी नहीं मांगते। तो वो क्या चीज़ है एग्जैक्टली जो चीज़ ये आसान बनाएगी आपके लिए, वो होगा अल्लाह ताला के साथ आपका रिलेशनशिप। और ये रिलेशनशिप एज अ मुस्लिम, अगर आप मेरी बात कह रहे हैं कि स्टॉप कर दें वीडियो, छोड़ दें, मतलब वीडियो इसके बाद ना देखें, लेकिन ये कहीं ना कहीं जाके आपको बात समझ आ जाएगी कि इंसान भटकता रहता है ज़िंदगी में, बहुत लंबे रास्ते, बहुत लंबे सफ़र तय करता रहता है और उसको बहुत लंबे सफ़र करने के बाद पता चलता है कि भाई ये तो मेरी मंजिल जो थी वो तो कहीं बहुत पीछे या बहुत ही परली तरफ थी और मैं तो बहुत ही दूसरी तरफ निकल आया हूँ। ये भटकता जो है ना इंसान, ये वही भटकता है जिसको हदायत नहीं मिलती। हदायत उसको नहीं मिलती जिसके पास रिलेशनशिप नहीं होता अल्लाह के साथ। दुनिया के लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाएं, ज़रूर बनाएं, लेकिन इस टाइम पे दुनिया के रिलेशनशिप भी सारे के सारे मध्यम पड़ जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। इस टाइम पे जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है उसकी तैयारी कीजिए। ये बहुत सेल्फिश थॉट मैं आपको वैसे बता रही हूँ, ट्रस्ट मी, ये बहुत सेल्फिश थॉट मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस वजह से अल्लाह से बना के रखें, इस वजह से अपना रिलेशनशिप अच्छा रखें कि आपके लिए ये आसानियाँ पैदा हो जाएं। हम दुआ करते हैं अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। ये वही आसानियाँ हैं जो शायद हम लोग क्लियरली डिस्कस नहीं कर सकते, बट एक्चुअली आसानियाँ यही होती हैं जब अल्लाह की तरफ से कोई बात आए या अल्लाह की तरफ से, जब कुदरत की तरफ से जो आपके लिए लिखा हो वो आपको समझ आ जाए। अब ये सेल्फिश थॉट जो है, सेल्फिश थॉट रहने दें, इस सेल्फिश थॉट पे ही अल्लाह के साथ रिलेशनशिप बना लें। और मेरी दुआ है कि कभी किसी वक्त जाके वो रिलेशनशिप में से सेल्फिशनेस निकल जाए और वो एक सेल्फलेस, विदाउट एनी कंडीशन एक अच्छा रिलेशनशिप आप लोगों का डेवलप हो जाए। ठीक है जी, तो ये है सारी कहानी, सारी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा, सारी मुश्किलात का हल और सारी डिसीजन मेकिंग, ये जो भी चीज़ें मसले भटकते रहते, लोग क्यों भटकते हैं वो इसी वजह से भटकते हैं। सारे जो जड़ है ना आपकी, वो आपकी इस्लाम, आपके मज़हब, आपके पास है और हम लोग वो ढूंढ रहे होते हैं दुनिया के अंदर। ठीक है जी, ज़रूर सोचिएगा इसके ऊपर। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।